पाप पुण्य का घड़ा। दक्षिण भारत में एक राज्य था इंद्रपुरम। वहाँ के राजा का नाम था सत्यव्रत। राजा बहुत ही अच्छे और गुरुजनों को सम्मान देने वाले थे। उनका बेटा वीरेंद्र उन्हीं की तरह दिल का साफ और नेक था, मगर उसे बहुत ही गुस्सा आता था। और जब उसे गुस्सा आता था तो वो भूल जाता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसके पास एक तोता था। तोता बचपन से ही राजकुमार का बहुत अच्छा दोस्त था। राजकुमार कहीं भी उसके बिना नहीं जाता था। एक बार पूरा राज दरबार सजा हुआ था। राजकाज की कार्यवाही चल रही थी। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तभी दरबार में एक ब्राह्मण आए। राज दरबार में आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों का सदैव आदर सत्कार होता था। ब्राह्मण को देखकर महामंत्री खुद आगे बढ़े। प्रणाम ब्राह्मण देवता, कहिए कैसे आना हुआ, क्या सेवा करे आपकी? मंत्री जी, ब्राह्मण हैं तो राजमहल में भिक्षा की इच्छा से आए हैं। क्या राजा हमें मनचाही वस्तु दान में देंगे? मंत्री कुछ बोलते उसके पहले ही राजा अपनी जगह से खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता, आज तक सत्यव्रत के दरबार से कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं गया है, तो फिर आप तो ब्राह्मण देवता हैं। कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? आपकी मनचाही वस्तु आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। राजा, मुझे धन धान्य भूमि आदि भिक्षा में नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे तो बहुत ही मामूली सी चीज चाहिए। राजकुमार के पास रहने वाला तोता भिक्षा में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा खामोश हो गए, क्योंकि वो तोता राजकुमार को बहुत ही प्यारा था। ब्राह्मण देवता, हम आपको वैसे और दूसरे तोते दे सकते हैं, मगर वह तोता तो राजकुमार का बहुत पसंदीदा है। नहीं नहीं महाराज, हमें तो वही तोता राजकुमार के हाथों से ही चाहिए। राजा परेशान हो गए थे। तभी राजकुमार के पास वो बात पहुंची तो राजकुमार खुद अपना तोता लेकर राज दरबार में आए। उन्होंने भी ब्राह्मण को मनाने की कोशिश की, मगर ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं थे। मगर पिता की बात का सवाल था, इसलिए उदास होकर राजकुमार ने अपना तोता ब्राह्मण को दान में दे दिया। दान देते वक्त घमंडी राजकुमार का उदास चेहरा उसने पढ़ लिया। राजकुमार, आप यह तोता हमें दान में दे रहे हैं, मगर इसे दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी शर्त माननी होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजकुमार के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे बताइए ब्राह्मण देवता, हमें हमारा तोता वापस कैसे मिल सकता है? हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार, आपको यह 2 घड़े भरने हैं। बस इतनी सी बात, लाइए हम इसे अभी भर देते हैं। राजकुमार, यह साधारण घड़े नहीं हैं। एक घड़ा पाप का और दूसरा पुण्य का है। आप जैसे जैसे सत्कर्म करेंगे वैसे वैसे आपका पुण्य का घड़ा भरने लगेगा और आपकी गलती पर पाप का घड़ा भरा जाएगा और पुण्य का घड़ा सूखने लगेगा। आपको पाप का घड़ा खाली करना है और पुण्य का घड़ा भरना है। जैसे ही आपका पुण्य का घड़ा भर जाएगा, वैसे ही यह तोता आपको उपहार के स्वरूप में मिल जाएगा। बोलिए, क्या आपको हमारी शर्त मंजूर है? हाँ ब्राह्मण देवता, हमें आपकी शर्त मंजूर है। यह समझ लीजिए, गलती होने पर आपको सजा भी मिल सकती है। यदि आपका पाप का घड़ा भर गया तो हो सकता है हमेशा के लिए यह तोता हमारे पास ही रह जाए। अपने दोस्त को पाने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। ब्राह्मण तोते को लेकर वहां से चले गए। अब राजकुमारी के साथ 2 घड़े हर वक्त चलते थे। राजकुमार अपने तोते के जाने से उदास होकर अपने कमरे में आ गए। तभी उन्हें अपने कमरे की खिड़की पर एक गिलहरी घायल अवस्था में नजर आई। राजकुमार स्वभाव से ही दयालु थे। उन्होंने तुरंत उस गिलहरी को उठाया और उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। पहले उन्होंने उसके जख्मों को साफ किया और फिर दवा लगाई। कुछ देर बाद जब गिलहरी खुद को स्वस्थ महसूस करने लगी और धीरे धीरे बगीचे की ओर चली गई, तो उसे स्वस्थ देखकर राजकुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्हें अपने तोते की याद आने लगी और वो फिर से उदास हो गए। उन्होंने देखा कि पुण्य के घड़े में पानी बढ़ गया था। तभी उनके कमरे में एक दासी आई और उन्हें दरवाजे से पुकारने लगी। राजकुमार, कहाँ हैं आप?
राजकुमार के कोई उत्तर न देने पर दासी घबराकर उनके कमरे के भीतर आ गई। राजकुमार, रानी साहिबा ने आपके लिए दूध का गिलास भेजा है। आज आप भोजन करने भी नहीं आए थे, सबको आपकी चिंता हो रही थी। तुम किससे पूछकर अंदर आई? मुझे कुछ नहीं खाना, चली जाओ यहां से। जब तक मुझे मेरा दोस्त वापस नहीं मिल जाता, ना मैं कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा। कहते हुए राजकुमार ने दूध का गिलास उठाकर फेंक दिया। दासी वहां की सफाई कर चुपचाप चली गई। दासी के जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि अब पाप का घड़ा भर रहा था। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने दासी का दिल दुखाया, इसलिए पाप का घड़ा भर गया। राजकुमार को समझ में आ गया कि कैसे उन्हें पुण्य का घड़ा भरना है, इसलिए अब महल में सबकी मदद करने लगे थे। धीरे धीरे उनका क्रोध भी कम हो रहा था, मगर पुण्य का घड़ा अभी भी खाली था। मैं तो सारा दिन सबकी मदद करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, फिर भी यह घड़ा अभी तक खाली है। इसे जल्द ही भरना होगा। उन्होंने महल के बाहर जाकर लोगों की मदद करने के बारे में सोचा और रात को कुछ गहने और सोने के सिक्के लेकर वो महल से वेश बदल कर बाहर निकल गए। रास्ते में जितने भी जरूरतमंद मिल रहे थे वो सब की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे उनका पुण्य का घड़ा भर रहा था। वो बहुत खुश हो रहे थे। तभी कुछ चोरों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? राजकुमार समझ नहीं पाए कि उनके सामने एक चोर खड़ा है। एक व्यापारी हूँ, लोगों की मदद करने के लिए निकलता हूँ। यदि किसी को मदद की आवश्यकता हो तो बताइए। सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता तो हमें है। कहते हुए उन्होंने राजकुमार को धक्का दे दिया और उसके सारे पैसे छीन कर ले गए। राजकुमार के पास अब पैसे नहीं थे कि वे लोगों की मदद कर सकें। उन्हें चिंता होने लगी कि अब उनका पुण्य का घड़ा कैसे भरेगा। चिंता करते करते उन्हें नींद आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने एक वृद्ध महिला घड़ा उठाकर कहीं जा रही थी। चलते चलते महिला गिर पड़ी। संभाल कर, अजीब, आप इस उम्र में इतना वजन लेकर कहां जा रही थी? आपको तो आराम करना चाहिए। आराम कैसे कर सकती हूँ मैं? अभी तो घर जाकर सारे काम करने हैं। कपड़े धोना, सफाई करना, फिर खाना बनाना। इन सब के लिए ही तो पानी लेने गई थी, मगर अब वो भी फैल गया। दोबारा झरने पर जाकर पानी लाना होगा। आप धीरे धीरे अपने घर चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार उस बुजुर्ग महिला के लिए पानी लेने झरने पर गए। उसके घर जाकर उन्होंने साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सारे कामों में बुजुर्ग महिला की मदद की। बुजुर्ग महिला ने खाना बनाकर राजकुमार को खिलाया। वो काम करके बहुत थक गए थे। खाना खाकर तुरंत सो गए। उन्हें अब अपने पाप पुण्य की घड़ी की भी चिंता नहीं थी। अगली सुबह उनका तोता उनके पास था। राजकुमार, राजकुमार जागो, सुबह हो गई। राजकुमार जागो, सुबह हो गई। बार बार तोते के बोलने से जब उनकी नींद खुली तो वे हैरान थे। उनका तोता उनके सामने जो था, उन्होंने अपने पाप पुण्य के घड़े पर निगाह डाली तो बहुत खुश हो गए। उनका पुण्य का घड़ा पूरा भर चुका था। उनके सामने ब्राह्मण देवता खड़े थे। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, आखिर बहुत मेहनत कर कर मैंने अपना पुण्य का घड़ा भर ही लिया और मुझे उसका तोहफा भी मिल गया। हाँ राजकुमार, आपका पुण्य का घड़ा पूरा भर गया है, इसीलिए आपको यह तोहफा मिला है। आप इस राज्य के उत्तराधिकारी बनने की परीक्षा में पूरी तरह सफल हुए हैं। परीक्षा? कैसी परीक्षा? राजकुमार, आपके क्रोधी स्वभाव के कारण आपके पिता हर वक्त परेशान रहते थे। उन्होंने हमें आपको सही शिक्षा देने का हमें दायित्व सौंपा था। आप हमारी परीक्षा में खरे उतरे। आपके अंदर का क्रोध शांत हुआ और आप लोगों की मदद करने लगे। अपने महल में अपने दास दासियों से आदर से बात की, बगीचे में जानवर की मदद की, रुपये पैसे से लोगों की मदद की। यहाँ तक कि आपके पास जब रुपये नहीं थे तो आपने शारीरिक श्रम से एक महिला की मदद की। यह सारे गुण आपको अच्छा राजा बनने में मदद करेंगे। अपने अंदर का यह जज्बा कभी भी खत्म नहीं होने देना। ये पाप पुण्य के घड़े अभी आपको कहानी में नजर आ रहे थे।
मगर सच्चाई ये है कि ये हर व्यक्ति के साथ अदृश्य रूप से जीवन भर चलते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए, अपने पुण्य के घड़े को भरते रहिए, ताकि भगवान हमें हमारी मनपसंद वस्तुएं तोहफे में दे सकें।